सरकार बात नहीं सुन रही है। आज भी हमने कोशिश की थी कि स्वास्थ्य मंत्री से हमारी मुलाकात हो, हमारी बातों पे चर्चा की जाए, लेकिन हमें पता चला हमारे जो 2 एमपी यहाँ पे आए थे, उन 2 एमपी ने बात की थी कि भाई आशा वर्कर्स के डेलीगेशन को बातचीत का समय मिले, लेकिन वो हमें यहाँ पे सूचित करके गए कि आज स्वास्थ्य मंत्री सदन में है ही नहीं कि उनको बात ना करनी पड़ जाए, इसीलिए वो संसद छोड़ के भी भाग गए हैं, आज यहाँ पे है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, यही रहेंगे और बात तो उनको करनी पड़ेगी। बात उनको तब करनी पड़ेगी जैसे हम राज्यों के अंदर संघर्ष करते हैं। यहाँ पे कॉमरेड सिंधु ने बताया कि किस तरह से हम लड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की बहनों ने कितनी लंबी हड़ताल की, आंध्र प्रदेश के अंदर कितना लंबा आंदोलन हुआ, यहाँ पे मध्य प्रदेश की हमारी बहनें बैठी है, कितना लंबा उनका आंदोलन हुआ, जेलों तक में बंद कर दी गई वो बहनें, लेकिन वो जेलों में डटी, उसके बाद डटी रही आंदोलनों में और आंदोलन को जीत के साथ खत्म किया। यहाँ पे हरियाणा की आशा वर्कर्स बैठी है जिन्होंने हरियाणा की सड़कों पे अपना एकजुटता का शानदार परिचय दिया और वो लड़ी और लड़के वो जीत हासिल करके यहाँ पे आके बैठी है। हमारी जम्मू कश्मीर की बहनों ने बताया कि वो पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड की बहनों ने बताया कि वो कितने पहाड़ हैं, किस तरह से वो पहाड़ चढ़ के जाती है और वहां पे काम करती है, और वो आंदोलनों में भी जब आते हैं तो वो पहाड़ों को चढ़ के उनको आंदोलनों में आना पड़ता है और वो तमाम बहनें लगातार आंदोलन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम राज्य सरकारों के पास जाते हैं तो राज्य सरकारें हमें कहती है ये लोग 500 रुपए बढ़ा देते हैं आपके, ये 1000 रुपए बढ़ा देते हैं आपके, इससे ज्यादा तो हमारे पास बजट नहीं है। आपकी स्कीम तो जो है केंद्र की स्कीम है, आपको पक्का तो केंद्र की सरकार करेगी। तो आज हम नरेंद्र मोदी बताने आए हैं कि मोदी जी, जेपी नड्डा जी, आज तो देश के कोने कोने से जो बहनें आई वो हमने सारी नहीं बुलाई थी, क्योंकि आपकी पुलिस ने और आपने हमें यहाँ पे ज्यादा संख्या में आने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन हम ज्यादा संख्या में भी आ सकते हैं ये भी बता रहे हैं। और दूसरा जो 10 लाख हम आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स हैं, वो आने वाले समय में जिस तरह से हम राज्य सरकारों के साथ आंदोलन करते हैं, पूरे देश की 10 लाख आशा वर्कर और फैसिलिटेटर्स आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी। कॉमरेड सिंधु ने बताया मांग हमारी एक जैसी है। आंगनबाड़ी की स्कीम को 50 साल हो गए हैं, मिड डे मील की स्कीम और एनएचएम की स्कीम एक साथ शुरू हुई थी, हमें भी 19 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही है सरकार। तो आने वाले समय में न केवल हमारे अलग अलग आंदोलन इस केंद्र सरकार के खिलाफ, इस देश की 60 लाख स्कीम वर्कर भी एक साथ बड़े आंदोलनों का आह्वान करेंगे। यहाँ से हम आपको ये चेतावनी देते जा रहे हैं। साथ में हम ये मांग करते हैं कि अभी आने वाला जो बजट सत्र है, आने वाले बजट सत्र के अंदर इन स्कीमों के जो बजट है वो बढ़ाया जाना चाहिए, एनएचएम के बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए और आशाओं का जो इंसेंटिव है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारा फिक्स वेतन भी होना चाहिए, आप हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा भी दो। हम बजट सत्र तक इस तक इंतजार करेंगे और बजट सत्र में यदि सरकार की तरफ से एनएचएम के लिए बजट नहीं बढ़ाया जाता है, हमारा वेतन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया जाता है, तो बड़े आंदोलनों का आगाज होगा और जब बड़े आंदोलनों का आगाज होगा और मिलके 10 लाख आशा वर्कर और फैसिलिटेटर्स आंदोलन करेंगी तो ये पक्की बात है कि फिर हम उस आंदोलन को बिल्कुल पार लेके जाएंगे, फिर हम बीच में सांस नहीं लेंगे। ये हमारी पहचान है और ये जो हमारी पहचान है इसी का नतीजा है कि वोट लेने के लिए, महिलाओं की वोट लेने के लिए आजकल सरकार को क्या क्या टिकटें करनी पड़ रही है ना। लाए ना वो लाडली बहन योजना, कहीं पे लक्ष्मी योजना, और वो ला के वो सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा फेंको और हमारी सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद
फिर क्या ये तो एक बार की बात थी, काट की अंडी चढ़ गई एक बार। ये जो है इस भीख से, इस खैरात से हम महिलाओं का काम नहीं चलेगा। हम कामकाजी महिलाएं, हम 60 लाख स्कीम वर्कर अपना हक पूरा लेंगे। हम पक्के कर्मचारी बनेंगे, हम पूरा वेतन लेंगे और तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ हम हासिल करते रहेंगे। उससे पहले हम सरकारों के पंजे नहीं बढ़ने देंगे। और ये एक और बात सोच रहे हैं, काफी चर्चाएं चल रही है आजकल। वो चर्चा ये चल रही है कि वर्कर जब अपने आंदोलन में होते हैं तब तो वो अपनी मांगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वोट आती है तो क्या चिंता है। जहां बीजेपी है वहां तो बीजेपी जीत ही जाती है। कुछ लोग वोट डाल देते हैं, कुछ को बहला फुसला लेते हैं, कुछ को पैसा बांट देते हैं, कुछ को और थोड़ी बहुत धोखाधड़ी कर लेते हैं और इकड़म विक्रम करके हम चुनाव जीत जाते हैं। तो हम ये बता रहे हैं, ये जो मुद्दे सरकार आप उठा रहे हो ये जनता के बुनियादी मुद्दे नहीं है। और इन मुद्दों से ये जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा के आप देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि देश की जनता आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी और हमारे पास कोई अपना मुद्दा लेके नहीं आएगी, तो ये आपका वहम है। असली मुद्दा रोजी रोटी का मुद्दा है। इंसान है, उसको भूख लगती है और उसको अपने जीवन के साधन जरूर चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। इसका विकल्प एक ही हो सकता है कि हम सबको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, हमारे बच्चों के पास अच्छा रोजगार हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, हम बीमार पड़े तो हमारे लिए अच्छे इलाज की सुविधा हो। इन मुद्दों का और कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं और इन बुनियादी मुद्दों के लिए पहले भी कहा जाता था ये मोदी है झुका को नहीं। किसानों ने 13 महीने तक अपने दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठ के मोदी को झुकाया। मोदी ने माफी मांग के कहा हमसे गलती हो गई, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं। इसी तरह से देश का मजदूर जब खड़ा होगा फिर उनको झुकना पड़ेगा। शक्ति जनता के अंदर है और ये जनता को आप ज्यादा दिन पहला फुसला नहीं सकते। उनके असली मुद्दे भी दबाएगी, सामान जगह झूठ होगी और इनको हम हर तरह से जो है लिंग में लगा देंगे और एक बहाने काम आने वाले समय में करके दिखाएंगे। इसीलिए अंतिम चेतावनी के साथ हमारी बात हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरे मोदी से कि आज महंगाई कैसे आसमान छू गई है। ये क्या कानून है, ये क्या आपका तरीका है कि आपने 2005 में आशाओं के लिए कुछ इंसेंटिव तय किए और 2005 में इंसेंटिव तय करके आप उन इंसेंटिव को रिवाइज करना भूल गए, उनमें कभी बढ़ोतरी ही नहीं की। आपने 2012 में आशाओं के लिए इंसेंटिव तय किए, फिर उसके बाद आप उसमें बढ़ोतरी करना भूल गए। आपने 2018 में 1000 की बढ़ोतरी की घोषणा की केवल 8 एक्टिविटी के लिए और 2018 के बाद उसमें भी आप बढ़ोतरी करना भूल गए। बाकी बातें तो बहुत याद रहती है, लेकिन जब स्कीम वर्कर्स की बात आती है तो आप भूल जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। 19 साल में महंगाई तो कहां आसमान पे पहुंच गई है और हमारा इंसेंटिव जो तय होता है वो वही बना रहता है। बेशक उसमें छुटपुट बढ़ोतरी हम राज्य सरकारों से लड़के करवा लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लंबे समय से हमारे जो प्रोत्साहन राशियां उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हम ये मांग करते हैं आपसे कि हमारे तमाम जो है प्रोत्साहन राशियां उनके अंदर बढ़ोतरी की जाए, हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन किया जाए और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। हम बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। यदि ये नहीं होता है तो उसके बाद हम एक लंबी लड़ाई की तैयारी करेंगे और देश की तमाम 10 लाख आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स सरकार के साथ वार पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसी आह्वान के साथ और इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत सुनी।